नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है आपके सामने। गैब्रियल इंडिया लिमिटेड का शेयर है आपके सामने। तो इस शेयर का जो भाव चल रहा है 182 रुपये चल रहा है। बात करें इस कंपनी का मार्केट कैप के बारे में तो देखेंगे 2600 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, जो कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसके जो फंडामेंटल है काफ़ी स्ट्रांग है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2600 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। करंट प्राइस 182 रुपये चल रहा है। तो ये कंपनी क्या काम काज करती है उसके हम चर्चा करते हैं। देखेंगे तो इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसकी सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी अच्छी दिख रही है। और देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। बात करें इसकी अर्निंग पर शेयर की तो आपको यहाँ भी इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए प्रमोटर के देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो 52% के आसपास प्रमोटर थे, अब जाके इसमें 55% के आसपास प्रमोटर हो चुके हैं। एफआई का 2% और डीआई का 11%, और देखेंगे तो पब्लिक यहाँ पर 31% के आसपास इंक्लूड है। तो शेयर काफ़ी अच्छा है, इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। इस कंपनी का क्या कामकाज करती है देखें तो ये कंपनी एक साकर बनाने का काम करती है। यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा टू व्हीलर गाड़ियों में, अगर जहाँ पर आप लोग बैठते हैं वहाँ पर देखेंगे नीचे स्प्रिंग टाइप के लगे होंगे, उसको साकर बोलते हैं। वही बनाने का काम करती है ये कंपनी। जो कि इसके जो इसके जो प्रोडक्ट बाई करते हैं जो कस्टमर हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे कस्टमर हैं। यानी कि जो यामाहा के हैं, बजाज के हैं, हुंडई के हैं, ये सारे जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां, होंडा जैसे हो गई, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके प्रोडक्ट बाई करते हैं, ख़रीदते हैं, इन्हीं से लेते हैं तो अपनी गाड़ियों में लगाते हैं। तो ऐसी एक कंपनी है, ऐसे ही प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, जो कि काफ़ी शानदार कंपनी है। इसका चार्ट भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है हमें, जो कि अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। इस जगह पे देखेंगे तो फिर यहाँ से 220 रुपये के आसपास से एक रजिस्टेंस इसमें बना। उसके बाद फिर देखेंगे तो सीधा शेयर डाउन होते हुए नीचे आना स्टार्ट कर दिया। फिर देखेंगे तो यहीं के आसपास 38 रुपये के आसपास फिर से उठना स्टार्ट किया, और देखेंगे तो फिर ऊपर गया 170 रुपये के आसपास, फिर से वहीं डाउन। फिर देखेंगे 100 रुपये के आसपास से जाके अब जाके यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि आपको दिखाएंगे कैसा ब्रेकआउट है। चलिए देखते हैं ब्रेकआउट कैसा है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं पहले एक लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं, वो ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें ब्रेकआउट, अच्छा खासा ब्रेकआउट नज़र आ रहा है इस लेवल के आसपास। तो जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है ब्रेकआउट, तो एक रजिस्टेंस जब गिरना यहाँ से उठा शेयर, तो देखेंगे तो यहाँ पर उठने की कोशिश की, यहाँ पर रजिस्टेंस बना, फिर से शेयर आया, फिर इसी के आसपास रजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर रजिस्टेंस बना इसका, फिर नीचे आया, फिर देखेंगे यहाँ पर रजिस्टेंस बना, थोड़ा सा डाउन हुआ, आप जाके इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। तो मैक्सिमम देखिए तो 1 2 3 4 टाइम इसने रजिस्टेंस लिया, अब जाके पाँचवीं बार इसने फाइव्थ बार इसने ब्रेकआउट किया। और देखेंगे तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिला। उसके बाद फिर वॉल्यूम भी अच्छा खासा बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, जो कि पिछले कई दिनों से देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं बन रहा था, लेकिन इस वीक हमें अच्छा खासा वॉल्यूम नज़र आ रहा है। ये वॉल्यूम हमें बनता हुआ तो नज़र आया, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम बनता हुआ नज़र आया। लेकिन ये जो वॉल्यूम बना तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इंपॉर्टेंट तब होता है जब ब्रेकआउट हो, वॉल्यूम हो, तब इंपॉर्टेंट होता है। वॉल्यूम बनने से काम नहीं चलता है, दोनों चीज़ होना चाहिए तभी ब्रेकआउट अच्छा माना जाता है। तो देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा बना है और ब्रेकआउट भी अच्छा खासा हमें नज़र आ रहा है। तो ये इसी यही रीज़न है इस शेयर को बाई करने का। चलिए देखते हैं अब इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। देखेंगे तो 182 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है, तो इसके टारगेट हम निकाल लेते हैं। इस हाई से इस लो तक हम नापते हैं। चलिए इस हाई से इस लो को हम नाप लेते हैं और इसके ऊपर रखते हैं जो हमारा टारगेट निकल के आएगा। तो देखते हैं ब्रेकआउट के ऊपर रखते हैं। हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है उस लेवल के आसपास, यानी कि 300 रुपये के आसपास हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लिए जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 220 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है। क्यों 220 का टारगेट निकला? क्योंकि हमारे पास जो अभी रजिस्टेंस है, जहाँ से ये मार्केट यहाँ की ये शेयर गिरना स्टार्ट हुआ, उसी के आसपास हमारे पास एक रजिस्टेंस है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट तो मिला है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर जाके थोड़ा रजिस्टेंस लेके आके यहीं पर रिटेस्ट करे, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, फिर से निकले। लेकिन जब दोबारा यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तो इस टारगेट तक हमें अचीव हो जाएंगे जो हमारे टारगेट हैं। तो याद रखिएगा, हमारे जो टारगेट अचीव होते हैं, जो कि वीकली टाइम फ्रेम देखे जाते हैं, वो 3 मंथ से 1 साल की काल अवधि के बीच के लिए देखे जाते हैं। तो पहला टारगेट हम इसमें 220 रुपये का ले सकते हैं, और जो कि दूसरा टारगेट हम इसमें
₹300 तक के ले सकते हैं। तो चाहे तो आप शॉर्ट टर्म टारगेट ले सकते हैं या चाहे तो आप लॉन्ग टर्म टारगेट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट लेने के लिए आपको 220 तक जाना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के टारगेट लिए ₹300 तक आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए स्टॉप लॉस की बात करते हैं। तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे ₹145 के नीचे। अगर ₹145 के नीचे अगर ये शेयर आता है तो इस शेयर से हम एग्जिट हो जाएंगे। बाकी हमारा जो फिक्स स्टॉप लॉस रहेगा ₹145 का रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। अगर आप बाई करते हैं इसी लेवल के आसपास तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 21% के आसपास, और जो हमारा टारगेट बनेगा वो बनेगा 21% के आसपास। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट आपका सेम टू हो गया, यानी 1:1 हो गया। लेकिन जो दूसरा टारगेट है वो हमारा क्या बनेगा? दूसरा जो हमारा टारगेट बनेगा वो मैक्सिमम देखेंगे तो 65% के आसपास हमारा दूसरा टारगेट बनेगा। तो आपको 21% का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और 65% के लिए टारगेट। तो चाहे तो आप 21:1 भी ले सकते हैं। 21% का स्टॉप लॉस, 21% का टारगेट, या फिर 21% का स्टॉप लॉस, या फिर 65% का टारगेट ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो